हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 की जनरल रीडिंग। ओके, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है कि इस चैनल को मैं इंग्लिश चैनल करने वाली हूँ और आपके हिंदी व्यूअर्स के लिए जो स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रीडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक डिफरेंट चैनल बनाऊंगी। उसका नाम भी यूनिवर्स टैरो होगा, बट यूनिवर्स हिंदी टैरो होगा। ओके, ताकि इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी समझने वाले वो भिन्न भिन्न हो सकें, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश भी निकालना चाहती हूँ एक चैनल पर और एक चैनल पर अपनी हिंदी निकालना चाहती हूँ और मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहती हूँ। ओके, आई होप आई डू दिस। ओके, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आई बिलीव दिस, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक करा है। ओके ओके, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी लाइक शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ओके, सो याद रखिए जनरल रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट। हम देखेंगे आपकी जनरल रीडिंग आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस आती है टैरो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से, एंड ऑल्सो योर लव लाइफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मेन मैसेजेस हैं, मेन थीम है आपके दिसंबर के लिए फ्रॉम माय साइड। सी okay, we have the shapeshifter. ओके, तो शेप शिफ्टर यहाँ पर एनर्जी बात करती है कि आप जो हैं दिसंबर में एक काइंड ऑफ रेबल एनर्जी में रह सकते हैं। नॉट सॉर्ट ऑफ रेबल। ओके, रेबल तो फाइट करता है किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। इट कैन जस्ट बी दैट यू आर not a trustworthy kind of person in December. Yes, I said it right कि आपको मतलब ऐसा होगा कि आप चीज़ों से भाग जाएं, आप कमिटमेंट्स ना दें चीज़ों के लिए, वो चीज़ें जो आप पूरी नहीं कर सकते। ओके, रीथिंक करना चीज़ों के बारे में, रूल्स के अगेंस्ट जाना, या फिर कहीं भी कोई भी बाउंडेशन अगर आपको बांध सकती है तो उस चीज़ से एक तरह से अलगाव करके निकल जाना, रणछोड़ वाली एनर्जी। ओके, तो यस, यहाँ पर मे बी एक ट्रिक्स्टर काइंड ऑफ एनर्जी में भी आप रह सकते हैं कि मे बी आप ट्रिक कर रहे हैं और लोगों को, बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड, और मे बी यू आर वांटिंग टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। कई बार होता है ना कि हम भागते हैं चीज़ों से क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमें करना क्या है, और ऐसे समय पे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कमिटमेंट दें किसी भी चीज़ की। ठीक है, कोई भी काम करने की एक प्रॉमिस ऐसा कर दें जो आप फिर निभा ना सकें, या आप अपना वो साइड दिखा दें जो कि आप हैं ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट यू बीइंग आप एक फोकस अप्रोच रखने की बजाय कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं दिसंबर में, आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए आप तैयार है। ठीक है, एंड यू डोंट नो व्हाट यू वांट, एंड मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं चीज़ें करने के, आपके पास कई रास्ते हैं, बट आप कोई भी रास्ता नहीं चुन रहे बिकॉज मे बी आपका मूड नहीं है। ओके, यस, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, दिस एनर्जी इज़ गुड बट समटाइम्स इट मेक्स यू टायर्ड। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना हो कि बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बजाय आप कंफ्यूज होकर थक जाएं। ओके, दिस कार्ड इज़ मेनली अबाउट फोकस्ड ना रहकर एक ही पॉइंट पर आप नई चीज़ों के लिए ओपन हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, वो हमारे इस कार्ड के रेफरेंस में भी लिखा हुआ है, क्लिडोस्कोप करके होता था, वो एक नली, कांच की नली जिसमें सितारे घूमते रहते हैं, तो बच्चा उसको कैसे घुमा घुमा के 10 तरीके से देखता है। तो इट इज़ लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग योर लाइफ इन डिफरेंट वेज इन दिसंबर। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। वी हैव हर्मिट, टू ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, कुछ मन बनाने से पहले, कुछ क्लैरिटी लेके आने से पहले, कुछ नए आइडिया पे वर्क करने से पहले, अपने थॉट प्रोसेस को टटोलने से पहले आप सोचना चाहते हैं, सोचने से पहले आप अलग हो जाना चाहते हैं सभी लोगों से, सिचुएशन से, आप अपने ही एक मी टाइम में जाना चाहते हैं।
ठीक है, यही आपकी एनर्जी लग रहा है पूरे दिसंबर के लिए। इट कैन बी लाइक कि कुछ नेक्स्ट स्टेप्स लेने से पहले कहीं ना कहीं आप एक मी टाइम चाहते हैं, जहाँ पे आप लाइक क्लियरली डिसाइड कर पाएँ, और डिसाइड करने से पहले भी आप रिलैक्स कर पाएँ। ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनामेंट क्या है हमारे पास। इट कैन बी ऑल्सो कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कि आप कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर ये इनर जर्नी भी हो सकता है। ओके, वी हैव हाउस, वी हैव कंपस एंड वी हैव डाइस। ओके, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पर वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी की एनर्जी है। जैसे डाइस को हम फेंकते हैं, हमें नहीं पता डाइस में क्या आएगा, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कंपस एनर्जी है जो हमें बताता सो है डायरेक्शन, बट स्टिल फिर भी लाइक ये वो जो आप मान लीजिए किसी जंगल वगैरह में गए हैं, या फिर मतलब कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। मैंने नहीं करा है तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट यहाँ पर इट इज़ लाइक कि आपके पास कंपस है, बट स्टिल आपके पास एक अनसर्टेनिटी भी तो है कि कंपस गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर समथिंग इज़ लाइक एक एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए एडवेंचर स्पिरिचुअल एडवेंचर भी हो सकता है विद हर्मिट एंड हाउस, और कुछ लोगों के लिए एडवेंचर हो सकता है कि लाइक आप और लोगों के साथ और सिचुएशंस में कहीं ना कहीं ये एडवेंचर या ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी या वो नॉन कमिटल होना, जैसा मैंने बोला रन छोड़ होना, तो उस तरह की एनर्जीज में आप रह सकते हैं कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो आप करना नहीं चाहते थे तो आप भाग खड़े हो रहे हैं, विच इज़ फाइन। ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए ऐसे में और क्या नहीं करना चाहिए। आर्केटाइप कार्ड से हम थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे इसके ऊपर। ओके, व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन एंड व्हाट यू नीड टू अवॉइड। ओके, ओके, सो व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन, मिस्टिक, रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विद डिवाइन। तो अगेन यहाँ पे इनर जर्नी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ट्रस्ट करना। और आपने देखा होगा सभी मिस्टिक्स या भगवानों की जो एनर्जी होती है उसमें मोस्टली ऐसे रहता है कि हाथ ऊपर रहता है। ओके, हाथ ऐसे रहता है, एंड दैट शोज एज अबव सो बिलो। जैसा आप क्रिएट कर रहे हैं वैसा क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यस, एंड यहाँ पे अगेन शेप शिफ्टर की ही एनर्जी है, विच इज़ लाइक प्रोटेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन एनी मोमेंट। तो इन सब चीज़ों में अगेन एक नेगेटिव साइड पे मत चले जाइएगा, विच इज़ लाइक हैविंग योर ओन पर्सनल एजेंडा, कि आपका खुद का पर्सनल एजेंडा क्या है इसमें। ठीक है, इन सब चीज़ों में आपका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब आप अपने एक्सप्लोरेशन के लिए कर सकते हैं। ओके, कि लाइक लाइफ कैसी अनफोल्ड होती है, बट उसमें कोई पर्सनल एजेंडा मत रखिए कि मेरा हित हो जाए और चाहे वो दूसरों की कॉस्ट पे ही हो रहा है, ऐसा नहीं करिएगा। ओके, लेट्स सी फ्रॉम सम टी लीफ कार्ड्स व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू। Okay, we have hurt, love, deep affection and caring. Okay, यहाँ पे हो सकता है कि आपको अगेन और लोगों से सपोर्ट मिले, लव मिले, अफेक्शन मिले, और या फिर ये आपकी खुद के लिए एनर्जी हो सकती है। वी हैव हैंड शेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आपकी मीटिंग हो सकती है किसी स्ट्रेंजर के साथ। एंड देन वी हैव रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। ओके, आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो रही है, किसी समस्या का अंत हो रहा है, इसलिए में भी आप वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट करके कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। एंड देन वी हैव वेकेशन इज़ लाइक गोइंग ऑन वेकेशन। आप जब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, जब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाइक अटैचमेंट नहीं रखते, तो यू गोना को लाइफ इज़ लाइक अ वेकेशन। ओके, ओके, let's see what you need to surrender. We have surrendered to joy. Okay,
लाइफ में हैप्पी रहिए, अपने जॉय पे सरेंडर कीजिए। आपको प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज़ टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट, इंडल्ज इन रैंडम एक्ट्स ऑफ स्माइलिंग। ओके, खुद ही से लाइक कभी मुस्कुराइए, कभी अपने आप को पैम्पर कीजिए किसी तरीके से। ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड ईजी टाइम्स कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय। ओके, एक्साइटमेंट रखिए अपनी लाइफ में, हर चीज़ को लाइक अगेन वो चाइल्ड लाइक एनर्जी से देखिए। ठीक है, जैसा मैंने बोला उस क्लेडोस्कोप, ठीक है, वो जैसे कांच की नली होती थी, बच्चे उसको देखते थे। ठीक है, सरप्राइज लाइक बच्चे के लिए कंकड़ पत्थर भी हीरे मोती स्टोन्स जेम स्टोन्स की तरह होते हैं, तो वो व्यूज़ अपने रखिए। इससे क्या होता है कि आप अपने आसपास की एनर्जी से एक हो जाते हैं। जब आप प्रेजेंट रहते हैं, आप हर चीज़ को एंजॉय करते हैं एंड लाइफ बिकम्स मैजिकल। ओके, सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। Okay, I will take out 2 cards. One can be for you and other can be for your person. Okay. We have totality and the other one is witness. Okay. ओके, आई फील यहाँ पे अ पर्सन इज़ लाइक पूरी सिचुएशन जो भी आपकी इस पर्सन के साथ रही है, चाहे वो थोड़ा टाइम रहा है चाहे ज़्यादा टाइम रहा है, यहाँ पे मे बी वन पर्सन इज़ एक्सेप्टिंग द होल सिचुएशन। ठीक है, कई बार होता है ना कि लाइक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कई इवेंट्स हुए अच्छे बुरे और फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप उन सभी चीज़ों के महत्व को समझ रहे हैं। जैसे हम अपनी मिस्टेक्स को, जब हो रही होती है मिस्टेक्स, जब हम गलतियां कर रहे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं कितने बड़े कांडियाँ हैं हम, नहीं, पर जब बाद में उन मिस्टेक्स से हमें लेसन्स मिलते हैं और उन लेसन्स को हम यूज़ करते हैं, तब हमें टोटलिटी समझ में आती है कि वो मिस्टेक्स भी कितनी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे मे बी वन पर्सन इज़ सीइंग द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग, एक्सेप्टिंग द होल सिचुएशन, एक्सेप्टिंग द लेसन्स जो भी आपने सिचुएशन में लिए हैं। एंड यहाँ पे सेकंड एनर्जी या सेकंड पर्सन की एनर्जी इज ऑल्सो लाइक विटनेस। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, दिस पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग थिंग्स विद यू। ये पर्सन ने वो सब चीज़ें नोट करी हैं जो भी आपने इनके लिए करी हैं। ओके, विटनेस कैन ऑल्सो बी लाइक दिस पर्सन इज सीइंग थिंग्स फॉर लाइक ये विटनेस कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है कि इनकी नज़रों से कुछ भी ओझल है, चाहे वो आपके एफर्ट्स हैं, चाहे ये सिचुएशन के उतार चढ़ाव हैं, इस पर्सन ने सब कुछ विटनेस किया है। इस पर्सन को सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और अगेन यहाँ पे आपके कार्ड के लिए जो मेन एनर्जी आया है दिसंबर के लिए, वो है शेप शिफ्टर, विच इज़ लाइक एक ऐसी एनर्जी में रहना जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को विदाउट एनी अटैचमेंट्स और विदाउट एनी कमिटमेंट्स। तो यहाँ पे मे बी दिस पर्सन, ये एनर्जी इस पर्सन के साथ भी रेजोनेट हो रहा है। मे बी आप ही हो सकते हैं कि आप इन चीज़ों को जो भी इस कनेक्शन में हो रही हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं एज अ विटनेस मोर, एज अ ऑब्जर्वर मोर, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, नॉट एज अ लवर योर सेल्फ। ओके, बट आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लाइक एक ओपननेस रख रहे हैं और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए लेसन्स भी ले रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं maybe this is a good compliment for you if you are not too much attached, और आप इस रीडिंग को भी enjoy कर रहे हैं rather than कि क्या होगा मेरे पर्सन के साथ, क्या होगा, वो वाली एनर्जी से हटकर अगर आप इस एनर्जी रीडिंग में भी जस्ट एक एक्साइटमेंट के साथ ही आए हैं, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू डेफिनेटली, कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है। ओके ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट वी आर हैविंग हियर। Knight of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Queen of Cups, Magician. Okay, I feel यहाँ पे the person who is watching this reading, I think आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। आप जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, आप उसको अपने आप से में भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा दूसरे पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपने आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, विच इज़ गुड। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप मतलब इस होल सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपने
खुद भी गलतियाँ की हैं, खुद भी अप एंड डाउन कर रहे हैं, सामने वाले ने भी करें, पर फिर से आप अपने लिए खड़े हुए हैं, फिर से आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हुए हैं। फिर आप कहीं ना कहीं में भी गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, या मिस्टेक्स करके उन पर रिपेंट करा है, आपने सोचा है चीज़ों के बारे में, फिर से आप लाइक इस पर्सन के लिए वो डिवोशन भी रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के चलते आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को समझ रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन इनटू रियलिटी। ओके, और ये सब चीज़ों के अंदर द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, एंड यहाँ पे ये पर्सन भी आपके साथ इमोशनली अटैच है, एंड दिस सी यू फॉर हु यू आर, द इंडिपेंडेंट पर्सन यू आर। ओके, एंड यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी दिखा रहा है दैट दिस इज कमिंग, दिस एनर्जी इज कमिंग टू लाइफ। ओके, ये कनेक्शन चाहे अभी बढ़े आगे या थोड़े समय बाद, बट ये इसके चांसेस हैं बढ़ने के, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये मुझे पर्सनली सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पूरे कनेक्शन के लिए ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी क्या हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। वी हैव रीबर्थ। ओके, यहाँ पे काफ़ी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, विच इज़ लाइक एंड ऑफ थॉट्स, एंड ऑफ सम साइकिल एंड ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पे लाइक एक हाई एनर्जी है इस कनेक्शन में, एंड इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मीटिंग भी हो सकता है, इन चीज़ों में भी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इट कैन बी ट्रैवलिंग अगेन विद इन योर सेल्फ, कि आपके अंदर आपने ये कनेक्शन कहीं से शुरू किया था और आप कहीं पहुँच गए हैं, और वो एक जर्नी आपने तय कर ली है। एंड देन वी हैव हीलिंग, अगेन हीलिंग। यू हैव हील्ड अ लॉट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ये जो जर्नी है, ओके, किसी पर्सन के साथ जुड़ने की, स्पेशली लव वाला जो मैटर होता है, देखिए ट्रू लव इतनी जल्दी से मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता जब तक आप वो खुद ना बन जाएं। और जो मोस्टली लोग ट्रू लव को सर्च करते रहते हैं उनको नहीं मिलता। इट इज़ फ्रॉम द वेरी कोर थिंग दैट यू डोंट लव योर सेल्फ। ओके, एंड जो लोग बिल्कुल प्यार की परवाह नहीं करते और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनके पीछे लोग भागते रहते हैं, बट वो तब उनकी कदर नहीं करते। और दे पीपल दैट मटीरियलिस्टिक पीपल, वो मटीरियलिस्टिक पीपल के साथ ही बाद में जाके अटैच होते हैं, एंड फिर वो मटीरियलिज्म खेलते हैं आपस में। ओके, सो वट एवर देयर सीन इज़, बट आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उभर कर अपने आप पर वो वर्क करके यू आर बीइंग अ कॉन्शियस लवर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी इज शोइंग दैट यू आर बिकमिंग दैट लवर। ओके, आपका सामने वाले पर्सन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सो होगा, बट आप कहीं ना कहीं निखर रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव टोटैलिटी अगेन। टोटैलिटी 2 बार कार्ड आ गया कि लाइक आप समझ रहे हैं कि आपसे जुड़ी हैं सब चीज़ें। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी दुनिया में, आपके एक जो आसपास की रियलिटी है उसमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड ऑल्सो टोटैलिटी के आपको पता है कि कितना आपको वर्क करना है और कितना सामने वाले का वर्क करना बनता है फॉर दिस कनेक्शन टू सर्वाइव। ओके, लेट्स सी फ्रॉम मैसेज फ्रॉम स्पिरिट इफ दे कैन शेड सम लाइट ऑन दिस थिंग। हैव इमेजिन। ओके, इमेजिन कि आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। एक चाइल्ड लाइक अपनी इमेजिनेशन को रखिए। चाइल्ड की इमेजिनेशन कैसी होती है, वो हर चीज़ को ही, अपने आसपास की हर चीज़ के लिए ही क्यूरियस होता है। ठीक है, हम जितना ज़्यादा लाइक बड़े होते चले जाते हैं उतना ज़्यादा हम हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। बट एक चाइल्ड के लिए कुछ भी सही है, सब कुछ जो भी उसके सामने वही उसका खिलौना है। तो ऐसा ही आपकी लाइफ को होना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट शुड बी लाइक अ टॉय टू प्ले विद। उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको इतना ओपन होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो हो रहा है आपके लिए वो हैरान कर देने वाला ही है। और जब आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं तो वाकई ही आपके आसपास ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जहाँ पे आपको वो चाइल्ड लाइक वंडर मिलता भी चला जाता है। ओके, लेट्स सी, वी हैव द फेट्स एंड हैप्पी। ओके, अगेन फेट्स पर चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ओके, चीज़ें आपको किस्मत पर छोड़नी ही पड़ेंगी, क्यों आप फ्री विल भी, अगर आपको पता भी है कि लाइक इट इज़ फ्री विल, आपके पास फ्री विल है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और कोई
डिसाइड करने वाला नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बट स्टिल आपको नहीं पता कल क्या होगा, ठीक है। आप बस अभी खुश रह सकते हैं, आप अभी अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें फेट विल डिसाइड फॉर यू, यूनिवर्स विल डिसाइड फॉर यू, एंड हु इज़ द सोर्स, यू आर द सोर्स, ओके। तो टेक केयर ऑफ द सोर्स, बी हैप्पी, ओके। बीइंग अ बीइंग इन दिस बॉडी, हम इस बॉडी में पैदा हुए, हम इस बॉडी को अच्छा खाना खिला सकते हैं, अच्छा अच्छा नेचर से जोड़ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्यार कर सकते हैं, और अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको जो क्रिएट करना वो क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में वर्क करके। इससे ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग पे लोड ना लेते हुए जस्ट सरेंडर एंड बी हैप्पी, एंड यू विल सी कि आपके आसपास ही वो मैजिक होने लग गया है, ओके। And what is left is our surrender cards. Okay, let's see what you need to surrender. You need to surrender for this connection, etc. We have surrender to divine timing. Okay, sometimes divine timing may differ from your ego's timing. हम जैसे चीज़ें चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमारे समय पे हो जाए, आज ही हो जाए, अभी हो जाए, बट डिवाइन को पता है, ठीक है, एनर्जीज को पता है कि कब आप रेडी हैं, तभी वो चीज़ें आपके लिए आती हैं, ठीक है। इफ़ अ गोल इज इन मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ अकॉर्डिंग टू योर ईगो, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो, ओके। आपके पास वो चीज़ें अभी इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आप में भी फुली रेडी नहीं हैं, और यूनिवर्स का फ्लो, जिसको टाओ बोलते हैं या हिंदी में हम ओम बोलते हैं, ओम वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन आपके लिए वो चीज़ों को करेक्ट टाइमिंग पर लेकर आएगी जब आप उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी होंगे। तो प्लीज़ ट्रस्ट कि आपकी वो वाइब अभी तक में भी हुई नहीं है, हो जाएगी। एंड सरेंडर, ओके, सरेंडर, जब आप सरेंडर करते हैं चीज़ें अपने आप ही फ्लो करती हैं, ओके। सरेंडर कर दीजिए, और जहाँ पे आपको यूनिवर्स की गंगा लेकर जा रही है वहाँ जाइए, ओके। So yes, this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.